तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में एक भाई थे जो हैप्पी विलेज लाइफ करके उनका आईडी से एक मैसेज आया था कि नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और हार्डवेयर का जिसमें भी दुकान हो और सीमेंट बालू का दुकान हो, क्या उसमें लागत लगता है, मुनाफा कितना है, लोकेशन क्या है। तो सारी जो बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बतलाने वाला हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बतला दूँ कि मैं इस बिज़नेस में करीब 7 साल से हूँ। तो जो भी मैं बात बतलाऊँगा वो एक्यूरेसी के साथ बताऊँगा, क्योंकि मुझे 7 सालों का तजुर्बा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कितना टोटल दुकान है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला एक सीमेंट बालू का दुकान है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल के नाम से लोग जानते हैं। दूसरा जो दुकान है वो है हार्डवेयर का है, जो अभी हमने नया ओपन किया है। और तीसरा जो है वो है सरिया का, आर्यन स्टोर के नाम से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो भी दुकान करना है आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको गिट्टी बालू का दुकान करना है बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, तो आप लोगों को करना क्या है कि आपका जहाँ पर भी ज़मीन हो, फील्ड हो, वो किसी बढ़िया लोकेशन को, लोकेशन का मतलब कि बीच रोड हो, जहाँ पर बढ़िया रूप से बड़े बड़े जो गाड़ी होते हैं, ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं, वो आ जाए आपके फील्ड पर। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उसमें लागत कितना लगेगा। तो लागत करीब-करीब आप मान के चलिए कि 2 से 3 लाख रुपए में आप कोई भी जो है बिज़नेस चालू कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आपको मैक्सिमम किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से रिलेटेड। तो वीडियो में आपको बतलाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चालू करने के लिए आपको कम से कम ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा सामने खड़ा है, और एक छोटा सा ऑटो खड़ा है, और एक ऑटो हमारे पास सफ़ेद में भी है। तो वो कुछ सामान लाने के लिए गए हैं। और आपको बता सकते हैं कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चालू करना चाहते हैं तो आपके पास मैक्सिमम कम से कम एक ट्रैक्टर ट्राली होना ज़रूरी है, और एक छोटा से ऑटो। क्या होता है कि जैसे छोटे-छोटे जैसे जो रास्ते होते हैं, गली-वली होते हैं, तो उसमें वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, तो उसके लिए छोटा टेम्पो ही सही रहता है। मान के चलिए कहीं ना 2, 4, 10 बोरा सीमेंट भी देना रहता है, तो ट्राली का यूज़ ना कर के आप डायरेक्ट ट्रैक्टर टेम्पो से सामान भिजवा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 ट्रैक्टर हैं और 2 ट्राली है और 2 टेम्पो हैं। तो अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े-बड़े ट्रक होते हैं उनसे गिट्टी कैसे गिरता है दुकान पर, और बालू कैसे हमारे दुकान पर गिरता है। तो वीडियो में आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं कैसे गिट्टी बालू गिरता है। तो चलिए आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित रिलेटेड आपका कैसे क्या कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब आगे चलते हैं। आगे जो है हार्डवेयर का दुकान है। तो हार्डवेयर में आपको कहाँ से सामान लेना है, मार्जिन कितना आता है, ये सब बातें आपको बतलाई जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप जिस भी स्थान पर अपना दुकान हार्डवेयर का ओपन करना चाहते हैं, तो आप पहले लोकल मार्केट से बाज़ार कीजिए, फिर उसके बाद अदर कंपनी पकड़िए। लोकल मार्केट में भी जैसे आपको जहाँ पर बड़े-बड़े दुकान हार्डवेयर के मिलते हैं, वहाँ से आपको थोक में सामान आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि उसमें मार्जिन कितना होता है। तो मार्जिन देखिए, मैं बताता हूँ कि जो ब्रांडेड चीज़ें थी, जैसे मैं ब्रांडेड का सामान जैसे हार्डवेयर के लाइन में विक्टर्स का हो गया, पारस का हो गया या प्रयाग का हो गया, तो ये सब चीज़ें ब्रांड में आएँगी। तो ब्रांड में थोड़ा-सा आपको मार्जिन कम मिलेगा। उससे लिए आपको करना क्या है कि आपको ब्रांडेड भी सामान रखना है दुकान पर, और आपको लोकल में भी सामान रखना है, और उसमें आपको लोकल में थोड़ा-सा फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको किस चीज़ में, हार्डवेयर के लाइन में किस में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो हार्डवेयर के लाइन में जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर प्रिंट लिखा रहता है, उस वस्तु का प्रिंट लिखा रहता है, तो उस पर आप उतना मार्जिन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको उदाहरण की तरफ से दिखाते हैं, जैसे एक यहाँ पर SWR का टी है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस SWR का जो टी है, इस पर कहीं पर भी प्रिंट नहीं लिखा हुआ है। तो आप जहाँ से भी सामान लेंगे तो वहाँ से तो आपका रेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये अब आपके ऊपर हो गया कि मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, तो आप उस पर अपने हिसाब से अपना जो है MRP लगा सकते हैं।
फिर बात करते हैं कि इसमें जैसे पाइप आ गया, तो पाइप में भी बहुत से क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से इन सबका रेट है। सामने इधर आपको दिखा सकते हैं, बगल में आप स्टील का टोटी देख सकते हैं और सब बाथरूम का फिटिंग है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आपको प्रिंटेड चीज दाम नहीं मिलेगा, तो इसको आपको अपने से बेचना है। तो इस प्रकार से आपको इसमें मुनाफा मिलता है। मान के चलें कि आपको बतला दें कि हार्डवेयर का जो लाइन होता है मैक्सिमम 15 से 20% तक आपको मुनाफा इस लाइन में मिल जाएगा। और बात करते हैं अब सरिये वाला में। तो जो दोस्तों जो सरिया का बिजनेस होता है उसमें काफ़ी अच्छा खासा लागत लगता है। करीब करीब एक गाड़ी सरिया मंगाने में आपका मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपया लग जाएगा। मैक्सिमम आपको कंपनी से 10 टन की गाड़ी मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जब आप कंपनी से जुड़ जाएंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो डायरेक्ट कंपनी से लॉगिन हो जाएगा। कंपनी से जो भी मैसेज आएगा सरिया का वो आपको आपके मोबाइल के व्हाट्सएप आ जाएगा। उस हिसाब से आप सरिया का दाम देख सकते हैं। सरिया को आप अपने से बढ़ा चढ़ा कर दाम नहीं बेच सकते, क्योंकि ये मार्केट का रेट है, ये आप इसको कंपटीशन में लड़ा कभी नहीं बेच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरिया में 1 से 2 रुपये किलो का मार्जिन होता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। हाँ, अगर आप काफ़ी लंबे समय से सरिया वाले मार्केट में, तो आपको सीजनली पता होता है कि कौन सी सीज़न में सरिया का मार्केट डाउन होता है। तो आपको करना क्या है कि उस सीज़न में सरिया का आप स्टॉक रख लीजिए। फिर उसके बाद जैसा कि आप नवंबर में मान चलिए कि नवंबर में उसका रिस्पांस बढ़िया मिलता है, तो आपको 8 रुपये से 10 रुपये किलो तक बढ़िया आपको उसमें मुनाफा मिल जाएगा। और एक आप लोग को बात बतलाना चाहते हैं, अगर आप लोग को मेरे झाल ओपन करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बतलाइएगा। मेरा इसमें रिजाल भी चलता है, तो मैं उसके बारे में वीडियो कभी बना दूंगा। और फिर मेरे झाल अगर आप बनवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा स्कीम है। अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो आप लोग बताइएगा, मैं उस स्कीम के बारे में बता दूंगा। वो पूरे ऑल इंडिया में लागू है। अपने निकट के बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे झाल से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो ठीक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी इसमें आपको क्या क्या अभी और जानकारी चाहिए तो आप बतला दीजिएगा, मैं वीडियो अगला बना के उसमें शूट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय।